अगर आप भी अपने डैंड्रफ से परेशान हैं और हर 3 दिन में ऑयल लगा के या हर 15 दिन में शैम्पू चेंज करके सोच रहे हो ये ठीक हो जाएगा, तो आप कर रहे हो गलती। ये डैंड्रफ अगर सही अभी तक नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बन गया है कि स्किन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जिसे बोलते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस। चर्चा कर लेते हैं कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली घर पे इसे कैसे मैनेज करें और होम्योपैथी से कैसे सहायता पाएं। आप समझदार हैं, वीडियो पूरा देख के जरूर जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है। भाई देखो, सेबोरिक डर्मेटाइटिस स्किन की एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, यानी स्किन सेल्स में, स्किन एरियाज में सूजन आ रही है। किन एरियाज में आ रही है? जिन एरियाज में सीबम यानी ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। कौन से एरियाज हैं जहां ज्यादा हो रहा है? स्कैल्प पे ज्यादा होगा, आईब्रोज पे होगा, ये जो आपके एरियाज हैं चीक्स वाले यहाँ ज्यादा होगा। इसके अलावा कान के पीछे ज्यादा होगा, नाक के साइड्स में होगा। ठीक है, एक आध एरिया फेस का किसी किसी का होता है जहां पे इस एरियाज में खासकर ज़ाइगोमैटिक आर्च के आसपास पेशेंट को जो है ऑयल सिक्रीशन ज्यादा होता है। तो अगर इन एरियाज में सीबम सिक्रीशन ज्यादा हो और यहीं पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए तो फ्लेकिंग यहीं पे चालू हो जाएगी और आपको यहीं पर सफेद सफेद परत देखने को मिल जाएगी। अभी जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है इसमें क्या होगा फिर? भाई यहाँ पर आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको स्किन में रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी, आपको स्किन में फ्लेकीनेस ज़्यादा होगी और उसके बाद जब ये झड़ेगा तो पेशेंट को पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये बताते हैं कि ये डैंड्रफ अब हो गया जिद्दी। पर सवाल यह है कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ क्यों? भाई देखो, सेबोरिक डर्मेटाइटिस होने के पीछे के कारण बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले आपके शरीर में कुछ ऐसा इरिटेशन या ऐसा इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, एक ऐसी कंडीशन शुरू हुई जिसकी वजह से आपके जो सीबम वाले ग्लैंड्स हैं यानी ऑयल सिक्रीशन ग्लैंड्स हैं, उन्होंने अपना ऑयल सिक्रीशन बढ़ा दिया। दूसरा, मेलेसिजिया जैसा एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि अक्सर हो जाता है। ऑयल ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से वो फंगल इन्फेक्शन उन पर्टिकुलर एरियाज में होने लग गया। फिर नंबर 3 ये है कि कहीं ना कहीं आपका किसी भी कारण से अगर कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके शरीर के अंदर ये सिक्रीशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएंगे। फिर अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B12 है, जिंक की डेफिशिएंसी है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको ये तकलीफें हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप अनहाइजीनिक तरह से रह रहे हैं या आप अपने स्कैल्प का ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्कैल्प न्यूट्रिशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं या स्कैल्प मसाजिंग पे फोकस नहीं कर रहे हैं या क्लेंजिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं इन जनरल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये सब परेशानियां आपको घेर लेंगी। फिर आप कहोगे कि भैया ये तो डैंड्रफ ही था, नॉर्मल सा होता है, बहुतों को होता है, पर ये डैंड्रफ जाने का नाम नहीं लेगा और धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा और बन जाएगा सेबोरिक डर्मेटाइटिस। अब सवाल उठता है कि अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है तो इसमें घर पे क्या कर सकते हैं? भाई देखो, अगर आपको खुद का ध्यान रखना है, घर पे रखना है, तो एक बात मेरी ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो अपनी नेचर ऑफ लिविंग बदलो, हाइजीनिकली रहना शुरू करो। हाइजीनिकली रहने से मतलब क्या है? रोज नहाने के बाद बालों में तेल लगाना हाइजीनिक रहना नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं हमारा नेचर हो जाता है। और अगर आपको पता है कि आपका ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, ऊपर से आप तेल लगा ले रहे हो सिर्फ अपने बाल काटने के लिए, तो यहीं पे आप गलती कर दे रहे हो। ऑयलिंग करना गलत नहीं है, पर सही समय पे ऑयलिंग करना सही है। अगर आपको ऑयलिंग ही करनी है, मसाजिंग ही करनी है, आप रात में करिए, ओवरनाइट छोड़ दीजिए और अगले दिन मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए। ये काम आपको करना सीखना पड़ेगा। ठीक, मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि सुबह नहा के निकले, तेल लगाया और बढ़िया से बाबूजी बन के निकल गए। यहीं पे आपने शुरुआत कर दी, जिसकी वजह से मेलेसिजिया जैसा जो एक फंगल इन्फेक्शन था उसके लिए बढ़िया एकदम बफे रेडी हो गया और उसके बाद वो फैलता चला गया। नंबर 2, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शैम्पू बार बार नहीं बदलना है और बहुत ज़्यादा शैम्पू भी नहीं करना है। रोज़ शैम्पू करने वाले सुन लें, इससे आपकी स्किन इरिटेशन और बढ़ जाएगी। किस तरह का शैम्पू यूज़ करना है? ऐसा शैम्पू आपको यूज़ करना है जिसमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एजेंट्स ना हो। सबसे बढ़िया तरीका है, आप रीठा आंवला शिकाकाई ले आओ, उसे अच्छे से भिगो लो, भिगो के उसे अच्छे से दबा दबा के मलगीज लो और उसके बाद आप उसे बॉटल में भर के रख लो। ऐसे पेशेंट्स के लिए रीठा आंवला शिकाकाई घर में बनाया हुआ एक जनरल शैम्पू ज़्यादा बेटर है मार्केट में मौजूद या मिलने वाले किसी और शैम्पू से। अब वही बात है, मेहनत कौन करे? तो भैया फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस पीछा कैसे छोड़ेगा?
ये सब काम नहीं करोगे, दवा कितनी भी अच्छी खाओगे, ये सब हाइजीन का पार्ट है, नहीं करा तो दवाई भी काम नहीं करेगी। ठीक। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ऊपर काम करना है। जिंक की डेफिशिएंसी हो रही है, उस पर काम करो। B12 B6 कम हो रहा है, उस पर काम करो। अब चौथा, अगर पेट गड़बड़ हो रहा है तो भैया ये गट लिवर एक्सिस को इंप्रूव कर लो। अगर पेट गड़बड़ है, लिवर गड़बड़ है तो स्किन इरिटेशन बढ़ जाएगी। सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, आपको लगेगा बन गया सोरियासिस, ठीक है, अभी बना नहीं है लेकिन आने वाले समय में बन सकता है अगर आपने गट लिवर एक्सिस का ध्यान नहीं रखा। तो पेट पे ध्यान दो, फालतू चीजें मत खाओ। अगर गड़बड़ हो रही हो, इंडाइजेशन हो रहा हो, लिवर वीक हो रहा हो तो ढंग से दवा जरूर खाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉर्टिसोल को मत बढ़ने दो, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा तो फिर आपके शरीर के अंदर सेबोरिक डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इनका ध्यान नहीं रखा तो कोई भी दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। अब चर्चा कर लेते हैं इफेक्टिव दवाइयों के ऊपर। अगर आपको ये जिद्दी डैंड्रफ या सेबोरिक डर्मेटाइटिस पीछा नहीं छोड़ रहा तो भैया एक काम करो, बिना डॉक्टरी परामर्श के 2 बायोकेमिक्स घर में लाके रख लो। पहली दवा का नाम है काली सल्फ 6x, दूसरी का नाम है सिलीशिया 6x। ये दोनों दवाइयां अगर आप घर में लाके रख लेते हैं और आप आंख बंद करके दोनों में से 2 से 3 गोली दिन में 3 बार रेगुलरली 10 से 12 हफ्ते तक कंज्यूम करते हैं तो ये इस जिद्दी डैंड्रफ से, सेबोरिक डर्मेटाइटिस से, इस इन्फ्लेमेशन से, उस फंगल इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं छुटकारा दिलवा सकती हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग रिजल्ट्स आपको दे सकती हैं। इन दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिना डॉक्टरी परामर्श के आराम से ले सकते हैं। ज़्यादा सिम्टम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो इनका इस्तेमाल 10 से 12 हफ्ते तक ज़रूर कीजिएगा। अब ज़रा आ जाते हैं पोटेंसी के ऊपर। भाई देखो, यहाँ पर एक ऐसी दवा है जो मुझे हमेशा ऐसे पेशेंट्स को देने में अच्छा लगता है क्योंकि हमेशा रिजल्ट देती है। दवा का नाम है ग्रेफाइटिस। पर सेल्फ मेडिकेशन में अगर ग्रेफाइटिस से फ़ायदा चाहिए तो आप उसे 30 पोटेंसी में लेके मत जाओ। इससे बेटर है शॉबे कंपनी का एक ग्रेफाइटिस पेंटार्कन आता है, आप उस ग्रेफाइटिस पेंटार्कन को ले आओ और आप उसकी 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 बार से 3 बार तक कम से कम 4 हफ्ते रेगुलर यूज करो। वही ग्रेफाइटिस वाले जो सिम्टम्स होते हैं कि थिक स्केलीनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा पपड़ी बन रही है, पपड़ी छूट रही है, झड़ रही है, हल्का सा पानी निकल रहा है, स्किन या स्कैल्प दिखने में बहुत गंदी महसूस हो रही है, सारे सिम्टम्स आपके ग्रेफाइटिस पेंटार्कन लेने से धीरे धीरे करके इंप्रूव होते चले जाएंगे। ग्रेफाइटिस एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है तो मैं रिकमेंड करता हूँ बिना डॉक्टरी परामर्श के 30 पोटेंसी पे भी जाने से बेटर है आप ग्रेफाइटिस पेंटार्कन यूज कर लो। जो दूसरी दवा है यहाँ पर वो स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए है जिनका स्ट्रेस लेवल बड़ा रहता है, हेयर फॉल ज़्यादा होता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, ओवर थिंकर है और ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा सेंसिटिव कोई और है ही नहीं। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं तो नाइट्रोम्यूर स्पेसिफिकली आपकी दवा है। हेयर फॉल भी रोकेगी, स्कैल्प को सूद भी करेगी, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जो बनने की टेंडेंसी आपके शरीर में आ गई है उसको भी कम करेगी। इसे हल्की पोटेंसी में यूज़ करें, यानी नाइट्रोम्यूर 30 पोटेंसी में लें, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें और दिन में 2 बार रेगुलर कंज्यूम करें, कम से कम 4 हफ्ते लें। आप कोई भी दवा खाएंगे जिस तरह का आपका नेचर है, अगर कॉर्टिसोल हाई रहेगा, इन्फ्लेमेशन डाउन नहीं होगा, उस इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए ये दवा बहुत बढ़िया काम करती है। एक आखिरी दवा जो आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, जो श्योर शॉर्ट रेमेडी की तरह काम कर सकती है, उसका नाम है ओलियम जैक। भाई देखो, सेबोरिक हेपेटाइटिस के लिए तो ये दवा सबसे शानदार है, लेकिन सेबोरिया अगर शरीर में कहीं पे भी हो रहा है और ये जिद्दी हो गया है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ओलियम जैक बहुत बढ़िया काम करती है। ये एक स्पेसिफिकली थेराप्यूटिक टारगेटेड रेमेडी है, काम जरूर करती है, लेकिन हर पेशेंट के लक्षण अलग होते हैं, तो आप एड ऑन रेमेडी की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालें, 2 से 3 बार यूज करें और 4 हफ्ते तक मिनिमम यूज करें। रिजल्ट ना आए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारा मैनेजमेंट है, लेकिन पेशेंट को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। हम ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही ऐसे स्किन पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं। हर केस अलग है, हर केस का इलाज भी उस मरीज के हिसाब से अलग हो सकता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी चक्षु नेत्र खुल गए होंगे, समझ आ गया होगा क्या है, किस तरह से इसे ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी कितनी सहायता कर सकती है। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट थे तो रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर जाएं,
रेगुलर वीडियोस देखते हैं, थम्स अप दे जाएं। डॉक्टरी परामर्श चाहिए, व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करके अपॉइंटमेंट बुक जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।